नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है। बेसिकली ये जो अपडेट है वो है आपके नए वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग, यानी कि समूह ग की जो नई भर्ती निकली है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगे है और जो अदर डिटेल्स हैं, जैसे पोस्ट कितने हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें और एज क्राइटेरिया वगैरह हम देखने वाले हैं। ठीक, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह ग के कुछ पदों पर अभी फ़िलहाल ये वैकेंसी निकाली है, तो इसमें हम देखते हैं। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये क्या है। ये है आपका भूतत्व और खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय समूह ग की भर्तियाँ। इसके अंतर्गत कुछ पोस्टें हैं जिसकी हम बात करेंगे अभी आगे। उससे पहले मैं बता दूँ, और जो आपका क्वालिफिकेशन वो भी देखेंगे, उससे पहले यहाँ पर जो आपका रहने वाला है इंपॉर्टेंट डेट्स वो मैं बता देता हूँ। 11 सितंबर, यानी कि 11 सितंबर से ही आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं इसके। 1 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है और 1 अक्टूबर तक ही आप फीस सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसको ऑफलाइन भी सबमिट करना पड़ेगा। ऑफलाइन से मेरा मतलब है जो आपको प्रिंट आउट आपका मिलेगा फाइनल एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप करने के बाद, उसको लेकर बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स या उसकी फ़ोटो कॉपीज़ है उन सभी को अटैच करके आपको सेंड करना पड़ता है कार्यालय ऑफिस में, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का कार्यालय है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको ये सबमिट करना पड़ेगा और इसके लिए जो लास्ट डेट है वह है आपका 18 अक्टूबर। ठीक, इसके बाद हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो चलिए देखते हैं। टोटल पोस्टें मैं बता दूं, टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अभी 26 पोस्टों पर ये निकाला गया है। इसमें जो पोस्टें हैं वो है आपकी, पहला जो है खान निरीक्षक। ओवरऑल इसमें 12 पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें 12 पोस्ट है सभी कैटेगरी को मिला के। एक मानचित्रकार का भी पोस्ट है और इसका क्वालिफिकेशन क्या अभी हम आगे बात करेंगे। इसमें 3 पोस्टें हैं। सर्वेक्षक की बात करें तो 5 पोस्ट हैं। प्राविधिक सहायक की बात करें तो इसमें प्राविधिक सहायक रसायन है जो कि 2 पोस्ट हैं जिसमें। इसके अलावा प्राविधिक सहायक भौतिकी, इसमें 1 पोस्ट है। भू विज्ञान की बात करें तो 2 है और पुस्तकालय अध्यक्ष की बात करें तो 1 है। ओवरऑल आपकी 26 पोस्ट हैं। और अब हम बात कर लेते हैं आपके पहले पोस्ट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो ग्रेड पे लेवल यहाँ पर आपका रहने वाला है 35,400 से लेकर उसके ऊपर 1,12,400, लेवल 6 का रहेगा। ठीक ठाक, अच्छा है। इसके अलावा अगर बात करें शैक्षिक अर्हता की, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लेना। इन 12 पोस्टों के लिए आपके पास खनिकर्म अभियांत्रिक में डिप्लोमा चाहिए बस। अगर ऐसा कुछ है तो काम चल जाएगा। मान लीजिए ये नहीं है तो भू विज्ञान में अगर स्नातक है तो भी वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और बाकी हिंदी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अधिमान में आप देख सकते हैं जो नॉर्मली रहता है, कुछ अनुभव वगैरह है। ठीक है, इससे रिलेटेड, खनिकर्म से रिलेटेड, या फिर यहाँ पर एनसीसी बी सर्टिफिकेट और प्रादेशिक सेना में 2 साल का सर्विस। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो वैसे तो 21 से 42 रहता है, लेकिन यहाँ पर अच्छा यहाँ पर दिया गया है 20 वर्ष से लेकर 43 वर्ष तक। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर वैसे नॉर्मली 21 से 42 देखने को मिलता है ग्रुप सी में, पर यहाँ पर दिया गया है तो न्यूनतम आप अगर 20 वर्ष के हैं तो इसके लिए भर सकते हैं और 43 वर्ष होना चाहिए। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं मानचित्रकार नक्शानवीस जिसे कहते हैं। इसकी संख्या है पदों की 3 और इसका लेवल भी सेम रहेगा। और इसमें जो चाहिए वो होगा आपका नक्सान बीसी में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 साल का कोई इंस्टीट्यूट ऐसा जो वैलिड हो, ठीक है, वेरीफाइड हो, वहाँ से आपका सर्टिफिकेट भी काम कर जाएगा। दूसरा यहाँ पर देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगर बात करें अधिमान्य अर्हता की, तो इसमें भी वही है, संबंधित जो ट्रेड है उससे रिलेटेड अगर आपके पास अनुभव है तो, और एनसीसी वगैरह अगर आपके पास था तो। ठीक है, इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 43 वर्ष का रहेगा। तो कम एज के कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 43 वर्ष तक के कर सकते हैं। सर्वेक्षक की बात करें तो लेवल 5 का रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, 1 लेवल का। इसमें अगर बात करें अधिमान्य अर्हता की, तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के साथ सर्वेक्षण, शिल्पकारिता सर्वेक्षण में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, या सिविल या अभियांत्रिकी में डिप्लोमा। ठीक, इसके अलावा हिंदी का नॉलेज, और इसमें भी अधिमान्य संबंधित ट्रेड से होना चाहिए। अगर अधिमान्य यानी कि प्रेफरेंस जो होता है, जिसको पोस्ट में प्रेफरेंस मिलता है, उसकी बात की गई है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो। इसके अलावा नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारा सर्वेक्षक का, तो मैंने बता दिया है। इसके बाद है आपका आयु सीमा, इसमें भी 18 से 43 वर्ष का रहने वाला है। इसके अलावा प्राविधिक सहायक रसायन विज्ञान की बात करें तो इसमें एमएससी की उपाधि चाहिए 50% के साथ, और चट्टानों और खनिज पदार्थों के रासायनिक विश्लेषण में अनुभव रखने वाले आवेदकों को अधिमान दिया जाएगा, यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। और बाकी चीज़ें इसमें लगभग सेम है। इसमें 21 से 43 वर्ष आपका रहने वाला है। भौतिकी की बात करें तो इसमें आपका भूशास्त्र में या फिर
भूभौतिकी में यानी कि भौतिक विज्ञान में, भूगर्भ शास्त्र में, इसमें से किसी में भी आपका जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए, ठीक है। या फिर बीएससी में भौतिक शास्त्र और गणित, ये दोनों चीज़ें होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स बीएससी वाले जो हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट इसमें सिर्फ एक है। और प्रावधिक सहायक भूवैज्ञानिक की बात करें तो इसमें भी आपका भूगर्भ शास्त्र में अधिस्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष जो भी है, तो एक बार देख लेना इसको, जो भी मांगा गया है। और पुस्तकालय अध्यक्ष की बात करें तो इसमें पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और 1 वर्ष का जो छूट दिया जाता है वो भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा ग्रुप सी में जो दिया जा रहा है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं एक बार पढ़ लेना डिटेल में, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसके अलावा अगर बात करें तो ये ऑनलाइन होने वाला है, आपको बताइए, ऑनलाइन आपको सबमिट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस आपका 176.55 रहेगा जनरल और ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, इन तीनों का। बाकी जो SC ST वाले हैं 86.55, और अन्य जो हैं यानी कि जो अनाथ बच्चे हैं या फिर जो आपके जिससे कहते हैं आपका जो मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, अगर बात करें अनाथ बच्चे जो हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पर फ़ीस नहीं रहने वाला है, ठीक। इसके बाद अगर बात करें तो बस इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लास्ट डेट मैंने बता दिया है, 1 अक्टूबर तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं। बाकी रिटन एग्ज़ाम का दिया गया है यहाँ पर, एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये पूरा दिया गया है कैसा रहेगा आपका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह, ठीक है। ये पूरी चीज़ें दी गई हैं किससे रिलेटेड आपके टॉपिक रहेंगे, तो मैं शेयर कर दूंगा इसको टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।